नाउ बच्चे अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स पर। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स, ठीक है बेटा। से टाइप 1, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस of the type a square plus b square is equal to 0। ठीक है बेटा, हम अब ऐसे टाइप को देखने वाले हैं जिसमें हमको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का बेसिक क्या है बेटा हमारे पास? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर भी 0 होगा एंड बी स्क्वायर भी 0 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। ये साइमल्टेनियस केस है, a और b दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 चाहता हूँ तो। राइट, चलिए जैसे क्वेश्चन लिखा हमने, चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। इफ साइन थीटा प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा पिक्चर तो वैसी ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस टेन थीटा माइनस 1/√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ इम्प्लाइज साइन थीटा प्लस हाफ होल स्क्वायर 0 होगा एंड टेन थीटा माइनस 1/√3 होल स्क्वायर भी 0 होगा। ओके, मीन्स मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा प्लस हाफ 0 होगा एंड टेन थीटा माइनस 1/√3 0 होगा। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये बेटा एंड का केस है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंडीशन है कि इसको और इसको दोनों को ये होना पड़ेगा। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 और साइन 2π माइनस π/6। मीन्स थीटा यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे, 7π/6 और 11π/6। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 10π/6, तो यहाँ से थीटा दिख रहा है π/6 और पाई प्लस π/6, मतलब यहाँ पे लिख सकते थे ना 10π प्लस π/6 मतलब 7π/6। बेटा इन दोनों में जो कॉमन है 7π/6, थीटा वो आ जाएगा 7π/6। ठीक है, एंड जनरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2nπ ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2nπ ऐड कर देते हैं। फिर से बताता हूं मैं, यहाँ पे ना पिक्चर चेंज हो जाती है ना, वैसी कहानी नहीं रहती जैसी अभी तक चल रही थी। जैसे
ये तो मैंने चलो ये सही सॉल्यूशन दिया है, करेक्ट वाला, ठीक है। बच्चा क्या गड़बड़ करता उसको भी देख लेते हैं एक बार। बच्चा ये करता कि साइन थीटा माइनस हाफ से पता लग रहा है कि थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 7 पाई/6। वो बोलता कि हाँ एक एंगल मैंने अल्फा देख ले 7 पाई/6, तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई/6 n बिलोंग्स टू 7, ठीक है। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि टेन थीटा जो है वो 10 पाई/6 है। मीन्स यहाँ से मैं थीटा को बोल सकता हूँ n पाई प्लस पाई/6 एंड बिलोंग्स टू 0। देखो यहाँ पर इन दोनों में तो मुझे कॉमन उठाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है सेपरेटली। ऐसा तो है नहीं कि ये भी अलग सॉल्यूशन है और ये अलग सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। मुझे तो क्या करना था, मुझे दोनों में कॉमन जो है उसको उठाना है, क्योंकि अगर जब कॉमन आएगा तभी दोनों जीरो हो सकते हैं एट द सेम टाइम। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार ये सॉल्यूशन उठाया तो जरूरी नहीं है कि उस पर क्योंकि ऐसा है ना कि इसमें कॉमन मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू तुम वहां उठा रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। राइट, बात को समझ रहे हो? तो ऐसे हम कॉमन सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कॉमन हम ऐसे ही देते हैं, राइट। कि पहले क्या करोगे आप, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा उससे दो वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। ऑलवेज दो निकलेंगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो भी दो को अटेंड में होगा वो, है ना। और पॉजिटिव आ रही होगी तब भी दो को अटेंड में होगा। तो दो वैल्यूज आ रही होंगी, दो एंगल आ रहे होंगे, दो में से कोई एक एंगल जो है वो कॉमन होगा, राइट। अगर सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो कॉमन होगा। एंगल एक कॉमन आया, उसके बाद जनरलाइज करने के लिए जनरल वैल्यू देनी है ना हमको, तो 2n पाई ऐड कर देते हैं, बस ये करना होगा, ठीक है। ऐसे हम नहीं जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टाइप में ऐसे नहीं जाते हैं, ओके। अब अगर बात समझ आ गई हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज साइन एक्स माइनस √3/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड जीएस फॉर एक्स। जीएस का मतलब है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। स्टार्ट करें। देखिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टाइप ही है। तो यहाँ पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन एक्स माइनस √3/2 इज इक्वल टू 0 है एंड कॉस एक्स प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से हमें दिख रहा है कि साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। और इधर दिख रहा है cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो देखो बेटा, साइन x इज इक्वल टू √3/2 है। दो क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल है, फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव है। तो √3/2 किस x पर साइन √3/2 दे देगा? x इज इक्वल टू या तो π/3 पर दे देगा या फिर 2π/3 पर दे देगा, ठीक है। तो पहले हमें वो दो x देखने होंगे, वो दो थीटा देखने होंगे, राइट। जैसे यहाँ पे cos x मतलब किस x पर cos माइनस हाफ दे देगा, या तो 2 पाई, कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड में। तो या तो पाई माइनस π/3 2π/3 पर दे देगा या फिर पाई प्लस π/3 4π/3 पे दे देगा। दो वैल्यू मतलब दो एंगल में से कोई एक तो कॉमन होगा अगर कोई सॉल्यूशन मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं x जो है वो 2π/3 आ गया, राइट। इसका मतलब इन जनरल x क्या आ गया? 2n पाई बेटा ऐड करना होगा बस, या यू कह लो मुझे क्या ऐड करना होता है, मुझे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, मुझे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड करना होता है। जैसे मान लो tan cot का केस होता, राइट। तो मैं यहाँ क्या ऐड करता? n पाई ऐड करता, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ऐड कर देते हैं, ठीक। चलिए
अब बेटा नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, टाइप 2, फैक्टराइजेशन। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। फैक्टराइजेशन टाइप में cot x cos x प्लस cot x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ x। तो मतलब फैक्टराइज हो रहा होगा, है ना, जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो रहा होगा, तभी हमने फैक्टराइजेशन टाइप लिखा है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहली दो टर्म से मैं cot x कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर बचेगा cos x प्लस 1, और यहाँ से नेक्स्ट टू टर्म से मैं माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा अंदर फिर cos x प्लस 1। हो गया फैक्टराइज बेटा, राइट। तो देख रहे हैं आप cot x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो दो पिक्चर बन जाएंगी, cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cot x मतलब cot x इज इक्वल टू 1, या यूं कह लो cot में अगर देखने की आदत नहीं है तो tan x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4 n बिलोंग्स टू z, ठीक है। यहाँ पर cos x इज इक्वल टू माइनस 1, या फिर कह सकते हो cos x इज इक्वल टू cos पाई, या कह सकते हो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। यहाँ पे n एक इंटीजर, x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई। और जैसे ही मैंने ना cot x देखा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, मैं सतर्क हो गया था, मैं अलर्ट हो गया था जैसे मैंने कॉट देखा था, क्योंकि मुझे पता है कॉट का डोमेन ऑल रियल नहीं होता है, कॉट में लफड़ा होता है। कॉट कहाँ डिफाइन नहीं होता है, जहां पर साइन जीरो हो जाए, ठीक है। और बेटा साइन कहाँ जीरो होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन जीरो होता है। इसका मतलब ये तो लफड़े वाले एक्स आ गए हैं, इसका मतलब मुझे इनको बाहर करना पड़ेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं बट x cannot be 2n plus minus 1 into pi, because at these x cot x is not defined। इसलिए बेटा जो हमारे फाइनल x आएंगे ना वो आएंगे n pi प्लस pi by 4 n belongs to z, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल लेते हैं एक प्यारा सा कि भैया वी कैन नॉट इंक्लूड दोज x for which denominator of trigo function is 0, ठीक है। गिवन ट्रिगो फंक्शन, गिवन ट्रिगो फंक्शन, गिवन से मतलब है कि जो इक्वेशन आपको ओरिजिनली गिवन होगी, है ना, तो उनका खास तौर पे ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भैया खास तौर पे देखा जाता है कि LHS RHS से कॉमन फैक्टर नहीं कैंसिल करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम सॉल्यूशन तो फाइंड कर लेते हैं, बट हमें ये देखना होता है कि जो हमें ओरिजिनली इक्वेशन गिवन थी कहीं उसका उसमें जो ट्रिगो फंक्शन इन्वॉल्व है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं उनका डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं हो रहा है उन एक्स पर। अगर ऐसा हो गया तो वो ट्रिगो फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे। इसका मतलब हमें वो जो एक्स हमने फाइंड किए हैं उनको हमें बाहर करना होगा, वो इंक्लूड नहीं कर सकते हम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है, तो ये वाला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कि भाई हम कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करते हैं बोथ साइड से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा।
तो बेटा cot 10 मेरे को दिख रहे हैं, इवन sec भी दिख रहा है, तो साइन कॉस का ध्यान रखूंगा, उनको जीरो नहीं होने देना है, ठीक है। मतलब मैं वो थीटा फाइंड करने वाला हूँ जिनमें साइन और कॉस जीरो नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉस को लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 10 को लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिखा मैंने 1 बाय कॉस थीटा, राइट। नेक्स्ट मैं एलसीएम ले लेता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा राइट हैंड साइड। अब एक बात बताओ, क्या मैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर सकता हूँ? जरा सोचो। मैंने सिर्फ वैसे मैंने मना किया है कि एलएचएस और आरएचएस में हम जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक। साथ में एक चीज बोली थी मैंने, साथ में एक चीज बोली थी कि अगर ये जीरो नहीं हो सकता है तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं होता है तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट अगर जीरो हो सकता है तब हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सम जेन्युइन रूट में बी लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस तो डिनोमिनेटर में है ना बेटा, तो डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं हो सकता, और अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल किया जा सकता है। बात आ रही है समझ में? चलिए बेटा, तो ये बन क्या गया, ऊपर बन गया ये cos 2 थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, राइट बेटा। तो हमने साइन थीटा को लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन ये फोटो बन गई cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ पे एक बार प्लस के साथ ले लीजिए, एक बार माइनस के साथ ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 3 थीटा इक्वल 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और इधर थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि थीटा या तो आ रहा है 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, और थीटा आ रहा है 2n पाई माइनस पाई बाई 2, दोनों ही केस में n एक इंटीजर, ठीक है। ओके, कहानी ऐसी भी बन सकती थी कि भाई और के साथ कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। इसको भी मैं cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और यू कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर दो यहाँ पे भी, है ना, फैक्टराइजेशन चल रहा है ना, तो फैक्टराइज किया मैंने तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2s कॉमन, s प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2s माइनस 1 और s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ दिख रहा है, और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 दिख रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, राइट। अब देखो बेटा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कभी? बोलो, कभी पॉसिबल नहीं है ये।
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर cos थीटा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और cos थीटा अगर 0 बन गया तो क्या tan डिफाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको कभी इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही इधर कभी ये इंक्लूड नहीं होता, राइट? तो इंक्लूड क्या होता? सिर्फ ये, राइट? तो बेटा ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कह लो या ये सोल्यूशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है जो डिफाइन ही ना हो रहे हैं और जो हम एंगल लेकर आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज सॉल्व cos 3x cos क्यूब x प्लस sin 3x sin क्यूब x इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने का दिमाग में आ रहा है, बट यहाँ पे 3x एंगल है, यहाँ पे x एंगल है, और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, ऐसे कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता फिलहाल। फिर अचानक से दिमाग में आया कि यार कॉस क्यूब है ना, और कॉस क्यूब एक आइडेंटिटी में आता है जिसमें cos 3x भी आता है, तो मैं cos क्यूब को हटा सकता हूँ क्या? बिल्कुल हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने cos क्यूब को लिखा क्या? cos क्यूब x को लिख सकता हूँ cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4। इसी तरीके से बेटा मैं साइन क्यूब x को लिख सकता हूँ 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। याद आया? अरे बच्चे, साइन 3x इज नथिंग बट 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है बेटा, तो यहाँ से साइन क्यूब x दिख रहा है ना मेरे को, 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4, और cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos क्यूब x दिख रहा है, cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4, वही तो मैंने यहाँ से लिखा है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में क्या है? 0। राइट हैंड साइड में 0 है। अब बेटा 1/4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, cos 3x इंटू cos 3x cos स्क्वायर 3x, ऐसे साइन 3x माइनस इंटू माइनस साइन 3x, तो साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3x माइनस का साइन स्क्वायर 3x, राइट? प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो cos x इंटू cos 3x प्लस का साइन x इंटू साइन 3x, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 1/4। ये बन गया क्या? cos 6x प्लस 3 टाइम्स cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b, दैट इज cos 2 इज इक्वल टू। ओके, तो ये हमको दिख रहा है cos 6x प्लस 3 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे cos 3 थीटा वाली फिर से आइडेंटिटी लगाऊं, cos 3 थीटा वाली, तो ये बन जाएगा बेटा 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, और ये प्लस का 3 cos 2x एज इट इज। ये हो गया कैंसिल, इससे क्या बन गया ये? 4 cos क्यूब 2x is equal to 0, means cos 2x is equal to 0, means 2x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to z। या यूँ कह सकते हो x is equal to 2n plus 1 into pi by 4, n belongs to z। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसका सोल्यूशन देखा, राइट? चलिए, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।